Hello, guys. Welcome to our channel Crease to Corner. Today, we are going to discuss the match between RR and CSK, which happened in Guwahati. So, I'm Ayush. I'm Pratyush. We are here to have the discussion what all happened between those two teams yesterday, and now we'll start the proceedings with Pratyush. Okay. So Ayush, Yeah. a very simple question to you first of all when we start our journey with the first of all our very own first video. क्या लगता है आपको आईपीएल 2026 के बारे में? आईपीएल 2026 के बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत ही ब्लॉकबस्टर सीजन होने वाला है। आईपीएल का 19th सीजन है। लास्ट ईयर से बेटर उम्मीद करता हूं क्योंकि और भी सारी टीमें और ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ फन. Let us keep also the World Cup which recently happened also. Yeah. T20. India again won the T20 World Cup, became all the very first team to win back-to-back T20 World Cup. उसका कितना इम्पैक्ट रहेगा इंडियन प्लेयर्स पर, गिवन दैट कि आईपीएल से इतने सारे प्लेयर्स निकले हैं एंड कभी ना कभी अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका उन्हें मिले और मिलता आया है. तो क्या आपकी उम्मीदें हैं एक्स्ट्रा इस आईपीएल 2026 से, मतलब जो आपने कभी पहला ना देखा हो? वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, डेवॉल्ट ब्रुइस, आयुष मात्रे, ये सारे नए नाम आपने तो पिछले साल सुन ही लिया था. इस साल से आपका क्या उम्मीद है? देखिए, आईपीएल तो टैलेंट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है और इंडियन क्रिकेट में ज्यादातर जो T20 टीम्स जो हमारी प्रोड्यूस हुई है बैक टू बैक 2008 से लेके 2024 2026 अभी चल रहा है, हमारे ज्यादातर टैलेंट्स आईपीएल के ही प्रोडक्ट्स हैं. आप देखे होंगे हार्दिक पांड्या को, आपने देखा है जसप्रीत बुमराह को, ये सारे आईपीएल के प्रोडक्ट्स हैं. तो उसी प्रकार मैं उम्मीद करता हूं कि इस आईपीएल से भी हमें 2-3 नए सितारे देखने को मिले जो आगे जाकर हमारे इंडियन इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बने और अच्छा प्रदर्शन करें. Correct. So without wasting much time, without any further ado, let's start on to the CSK के पार्ट में. टॉस हारती है टीम. अगेन बैक स्टोरी कम्स अप कि अभी तक जो भी प्रीवियसली 2 मैचेस हुए थे, द टीम हु वॉन द टॉस विदाउट एनी फर्दर डाउट आंख बंद करके चेस करने उतरे एंड बहुत ही सिग्निफिकेंटली और बहुत ही इजीली, बहुत कंफर्टेबली उन्होंने चेस कर दिया. ये सेम सिनेरियो हमें कल के सीएसके के मैच में भी देखने को मिला. बट सीएसके ये जो ब्रांड है जिसमें कल हमें पहली बार धोनी मिस होते हुए दिखे, कहां लगता है आपको कि गलती हो गई? पहले तो देखो यार, पहले तो मुझे लगता है कि सीएसके घबरा गई टॉस हारने के बाद. एक्सपीरियंस की तो कमी थी उनके टीम में, तो आई थिंक वो एक फैक्टर आ गया. बट ज्यादा इसको बारीकी से ना देखते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि ये पहला मैच था. आराम से टाइम ले, डिस्कस करे, कोचेस थोड़े से बैटिंग कोच आपके माइक हसी थोड़ा सा एड्रेस करे, जो भी यंगस्टर है उनसे बातें करे, उनको समझाएं कि इतना घबराओ मत. एंड I guess CSK will be fine along the way. CSK is a very good team. It's a very early stage of the tournament. Anything to comment as of now won't be fair to the players, fair to any of the franchise or anyone like that. So पहला आपसे मेरे को एक चीज डिस्कस करना था कि जो ये बैटिंग कोलैप्स हुआ, स्टार्टिंग विद संजू सैमसन का बॉल मिस आउट कर जाना, थोड़ा सा जजमेंट का इशू, बॉल उतनी उठी नहीं, ऑफ स्टंप बिखर गया, एंड देन ऋतुराज गायकवाड फेसिंग जोफ्रा आर्चर. Having said that, a full Yorker तो नहीं, फुलर लेंथ का बॉल था, स्टंप छोड़ के खेलना. फिर थर्ड विकेट जो गिरता हुआ दिखा कि नॉट दैट मच फुलर, इन शॉर्ट इट वाज अ वेरी शॉर्ट बॉल, गुड लेंथ की बॉल थी जो आयुष मात्रे के ऑलमोस्ट ग्लव्स को बस टच करते हुए फेदर ऑफ अ टच टाइप का था, और वहां से थिंग्स लिटरली वेंट आउट ऑफ हैंड्स फ्रॉम सीएसके. या राइट. तो इट वाज अ बैड डे फॉर देम, और विकेट भी थोड़ा स्टिकी था, थोड़ा स्लोअर साइड में था. इनिशियली बॉल ग्रिप कर रही थी, और नांद्रे बर्गर एंड जोफ्रा आर्चर की क्वालिटी से तो हम सब वाकिफ हैं, वो किस लेवल के बॉलर्स हैं. तो इट वाज अ बैड डे, बस इतना ही कहूंगा. ज्यादा इसमें नहीं पड़ने की जरूरत है. अपना माइंड को कूल रखे सीएसके के प्लेयर्स, एंड इवेंचुअली आप आगे चल के अच्छा खेलेंगे. हमें पूरा आप पे भरोसा है. ओके. इवन व्हाट वी सॉ रियान पराग ड्यूरिंग द टॉस, ही सेड कि हम थोड़ा सा एक्सपोज करने को ट्राई करेंगे जो मॉइस्चर था रेड सॉइल का विकेट. करेक्ट. आपको भी पता है रेड सॉइल का विकेट में थोड़ा सा मॉइस्चर एक्स्ट्रा होल्ड करता है, एंड बेसिकली व्हाट नांद्रे बर्गर एंड जोफ्रा आर्चर टुक द अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ इट, एंड थोड़ा डिफिकल्ट इसीलिए हुआ. बट गिवन सेड दैट, जडेजा की वापसी इन T20 क्रिकेट एंड टू द टीम जहां से उन्होंने अपने करियर स्टार्ट किया था आईपीएल का, he again reaches back, or he reached back to Rajasthan Royals. पहले ही ओवर आते के साथ पहला बॉल डॉट, एंड देन
वेरी रॉन्ग जजमेंट फ्रॉम सरफराज प्रोबेबली कि कभी भी जडेजा को स्वीप के साइड नहीं खेलना चाहिए. एंड ऑल्सो गिवन सेट दैट शिवम दुबे एक 6 मार चुके थे, आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे. योर टीम वाज हैंगिंग इन 4 to 5 wickets down already. He could have taken some opportunity, तो the strike rotate कर लेते. But again, Jadeja showing his experience कि भाई what kind of a blood he has, what kind of a mind he has. थोड़ा सा बॉल बाहर रख दिए और the ball straight went in the fielder's hand. या ये बात से तो मैं आपकी पूरी तरह से सहमति रखता हूँ. अभी जस्ट मैं एक मूवी देख के आया हूँ, अब आई एम श्योर हमारे बहुत सारे दर्शक भी बहुत सारे देख के आए होंगे. तो जडेजा के लिए भी सेम केस था. तो धुरंधर में जैसे हमारे जसकीरत सिंह रांगी जी उर्फ हामजा अली मजारी, वो अपने घर से निकलते हैं और देश की सेवा में पाकिस्तान जाते हैं अफगानिस्तान के थ्रू, और बहुत सालों बाद अपने घर वापस आते हैं. तो ठीक उसी प्रकार जडेजा भी, रविंद्र जडेजा भी अपने घर वापसी किए हैं राजस्थान रॉयल्स में 14 साल के बाद. और 14 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है. तो उन्होंने, आपने देखा होगा, थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए थे वो फर्स्ट ओवर के बाद, क्योंकि उनको फील हुआ कि जिस टीम को मैंने मतलब पाल पोस के एक तरह से हर वे में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, उसके बाद जाके उनको उसी टीम के अगेंस्ट 2 विकेट पहले ओवर में लेना, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट था. लेकिन आई एम हैप्पी. जडेजा इज अ वेरी गन फील्डर. इसके लिए तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत से कम लोग हैं जो ये मानते हैं कि जडेजा एक कंप्लीट एथलीट है. मैं उनमें से हूँ जो ये मानता हूँ जडेजा एक कंप्लीट एथलीट है. 38 इयर्स की एज में भी वो एक यंगस्टर को हर तरीके से पीछे कर सकते हैं, चाहे वो बैटिंग हो चाहे अपनी बॉलिंग से. अगर जब पिच में थोड़ा सा टर्न ऑफर है तो जडेजा विल बी अ वेरी क्रूशियल प्लेयर फॉर हिज टीम. राइट. एडिंग टू दैट, थोड़ा सा मुझे ये लगा कि राम जी का जैसे वनवास रहता था, 14 साल का रहा था, थोड़ा सा इमोशनल हो गए. बट नेवरदलेस अ वेरी ओवरऑल अ वेरी सॉलिड परफॉर्मेंस फ्रॉम जडेजा साइड. जेमी ओवर्टन को देखा हमने थोड़ा सा धोनी की मार्गदर्शन लेते हुए कि टेक द मैच डीप, थोड़ा सा आखिरी तक लेके जाओ, देखो कहाँ पहुंच पाते हो. हाउ मच ऑफ अ फैक्टर इट कुड बी फॉर द नेट रन रेट एज वेल, क्योंकि आप अर्ली स्टेज ऑन दी टूर्नामेंट में इतना नेट रन रेट का हिट नहीं लेना चाहते. जेमी ओवर्टन के बारे में आपको क्या लगता है? कमिंग फ्रॉम अ ओवरसीज बैकग्राउंड, फॉरेन प्लेयर है, स्पिन अच्छा खेले. जेमी ओवर्टन को मैंने देखा था अभी लास्ट ईयर जब इंडिया टूर की थी इंग्लैंड, टेस्ट क्रिकेट में देखा था, तो वो बहुत ही कंप्लीट क्रिकेटर है. एंड बेन स्टोक्स भी जेमी ओवर्टन को बहुत हाई रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो जेमी ओवर्टन ने वो शो किया पूरे यंगस्टर्स को, पूरे युवा को सीएसके के, कि देखो भाई, जब आपके पास बॉल बचे हैं, जबरदस्ती का के शॉट मत खेलो. जब विकेट थोड़ा फंस के आ रहा है बॉल, तो आराम से थोड़ा सा मैच को डीप डाउन लेके जाओ, और लास्ट में आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी मारने की. अगर सीएसके के पास विकेट्स होते हाथ में, तो आई एम श्योर ये 125 126 जो बना है, ये अराउंड 150 160 जरूर बनता. इवन दो पावर प्ले में 4 विकेट खो दिए थे सीएसके ने. एंड आल्सो एडिंग टू दैट, वैभव सूर्यवंशी, उन पे हम आएंगे, बट वैभव सूर्यवंशी के इनिशियल ही 1-2 बॉल के अंदर उनका एक कैच ड्रॉप होना, गिवन दैट बहुत अच्छा ट्राई था, एफर्ट था फील्डर के द्वारा, बट वो सब चांसेस आपको ये सब मैचेस को जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे. गिवन दैट थोड़ा सा फील्डर पहुंच गए थे, बट आप हार्ड चांसेस को भी कलेक्ट करके अपॉर्चुनिटी बनाना चाहोगे. आपसे मैं पूरी तरह सहमति रखता हूं प्रत्युष. आप जानते हैं कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने 175 रन की पारी खेली थी. वो एक बहुत ही सुलझा हुआ प्लेयर है. वो सिर्फ उसकी एज पे मत जाइए आप सब, वो 15 साल का है वो दिमाग से, लेकिन उसका दिमाग पूरा 25-26 साल के जो प्रॉपर सीजन क्रिकेटर है उसके जैसा चलता है. वो लड़का बहुत ही ज्यादा मेहनती है, और आप देखे होंगे वो इतनी अच्छी अच्छी शॉट्स खेल रहा था जो आजकल की डेट में 23-24 इयर्स के भी जो यंगस्टर है उनसे हम उम्मीद नहीं करते हैं. सो मेरे हिसाब से तो वो कैच ड्रॉप वाज द टर्निंग पॉइंट. अगर सीएसके को गेम में आना था तो वैभव सूर्यवंशी का एकदम अर्ली ऑन जो कैच आया था वो उन्हें पकड़ लेना चाहिए. ओके, बट अगेन कमिंग बैक टू वैभव, नॉट स्टीलिंग अ बिट फ्रॉम एनीवन, बट व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर ही इज. मतलब 15 साल की उम्र में हम टेनिस बॉल से खेला करते थे, एंड ही बीइंग हिमसेल्फ, एंड आते के साथ पहले मैच में ऐसा परफॉर्मेंस देना really takes a lot. I mean really. Yeah. तो coming to यशस्वी, आपने देखा कि उन्होंने थोड़ा सा स्लो खेला. इनिशियल 21 बॉल्स में शायद 18 रन्स थे उनके, if I'm not wrong, एंड उसके बाद उन्होंने कैपिटलाइज भी करना स्टार्ट किया. क्या कहना चाहेंगे यशस्वी जायसवाल के बारे में? यशस्वी ने, जैसे मेरे को लगता है कि सेकंड फिडल खेला उसने. देखो वो एक भी मैच T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के स्क्वाड में नहीं था, तो आई थिंक वो बहुत दिन से मैच प्रैक्टिस में नहीं था, तो इस वजह से उसने अपना टाइम लिया पिच पे, जो कि उसने सही किया. थोड़ा सा गेम टाइम मिलने से एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस आता है.
आप उसकी रन मत देखिए, आप उसके बॉल मत देखिए, आप बस ये देखिए कि वो उसने इतना देर टाइम स्पेंड किया है। टाइम स्पेंड करने से भी जब मैच प्रैक्टिस होती है ना किसी प्लेयर की, उसे बहुत कॉन्फिडेंस आता है प्रत्युष। सो यशस्वी ने ओवरऑल बहुत अच्छा खेला एंड राजस्थान ने क्वाइट कंफर्टेबली ये टारगेट चेस कर No, I लिया। mean, I'm glad to hear that part from your side, but yeah, ध्रुव जुरेल भी आते हैं, वैभव सूर्यवंशी के इस मोमेंटम को कैरी ऑन करते हैं. I think राजस्थान रॉयल्स बेसिकली इज रियली लुकिंग गुड. रियान पराग थे, हेटमायर थे, इनका अच्छी खासी स्ट्रेंथ है बैटिंग में. I think that's all for today, but yeah, it was a pretty decent match for also it was a pretty eye of an opener for CSK. धोनी के ना रहने पे अभी इनिशियल 2 वीक्स के, I think they'll have to regroup as a team. थोड़ा मोमेंटम भूल जाना होगा कि पहले क्या हुआ, एंड just we'll have to look forward to the next game which is with Punjab at their home. Yeah, that's fine. और इसी के साथ हमारा ये मैच का एनालिसिस तो खत्म होता है, लेकिन गाइज आप हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा. वो होगा जीटी वर्सेस पंजाब का, जो कि मुल्लानपुर में है. एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं इट वाज गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम, और ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि पंजाब अच्छा खेलेगी. Yeah, absolutely. We all hope for the good game. It should be even Steven both for bat and ball. With that say, if you like the video, just drop a like, share it with your community, friends, everyone. जो सब्सक्राइब बटन है उसको बेल आइकन को दबाओ, तोड़ दो, जो करना है करो. बट या we are new to this and we need your support in this. So until then, bye bye, take care. Jai Hind. Thank you guys. Thanks for all the support. Keep wishing us like this, keep supporting us like this, and we are not going to disappoint you, that's for sure. Thank you. Bye bye. Bye.